नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। और दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं क्रॉम्पटन, वी गार्ड और ओरिएंट इलेक्ट्रिक को। इस टॉपिक का सुझाव हमें शिवा शंकर जी ने दिया है, तो अब एक एक करके इन तीनों ही कंपनियों का हम रिवेन्यू सोर्स पता करते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को इलेक्ट्रिकल से मिलता है 75% का रिवेन्यू, वहीं पे लाइटिंग से इन्हें मिलता है 25% का रिवेन्यू। बात करें अगर वी गार्ड की, तो वी गार्ड को इलेक्ट्रिकल से मिलता है 43%, इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है 30% और वहीं पे कंज्यूमर ड्यूरेबल से मिलता है 27% का रिवेन्यू। उसके बाद ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात करें तो इन्हें इलेक्ट्रिकल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल से मिलता है 72% का रिवेन्यू, वहीं पे लाइटिंग एंड स्विच गियर से मिलता है 28% का रिवेन्यू। इसके बाद इन तीनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं इन तीनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। तो वी गार्ड की मार्केट कैप है 9,489 करोड़, वहीं पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 22,098 करोड़ की है। ओरिएंट इलेक्ट्रिकल इसमें 5,718 करोड़ की है और ये तीनों ही कंपनियों में सबसे छोटी कंपनी है। पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो 3,475 करोड़ की सेल्स है वी गार्ड की, वहीं क्रॉम्पटन की है 5,373 और ओरिएंट की है 2,448 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कि अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो एडवांस में आप इनको कितना रुपया पे करने वाले हो। तो ये रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो वी गार्ड का इसमें पी रेशियो 41.58, क्रॉम्पटन का है 38.2 और वही ओरिएंट का है 45.2। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे, वी गार्ड को 2, क्रॉम्पटन को मिलते हैं पूरे 3 और ओरिएंट को मिलता है 1 नंबर। वी गार्ड का ईवी बाई बीटा है 27.5, क्रॉम्पटन का है 27.1 और वहीं पे ओरिएंट का है 23.7। तो ये भी देखिए जितना कम होता है उतना अच्छा। तो यहाँ पे वी गार्ड को मिलता है 1 पॉइंट, क्रॉम्पटन को मिलते हैं 2 और ओरिएंट को मिलते हैं पूरे 3 नंबर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ। तो अब हम देखने वाले करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो हमें दिखाएगा कि अगर इन कंपनियों को 1 साल के अंदर अपनी कोई देनदारी देनी है, अपना कोई कर्ज उतारना है, तो क्या ये दे पाएंगी। वहीं पे क्विक रेशियो हमें बताता है कि अगर इन कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर अपनी कोई देनदारी देनी है तो क्या दे पाएंगी। तो करंट रेशियो 1 से ऊपर और 3 से नीचे होना चाहिए। तो वी गार्ड का है 2.47, क्रॉम्पटन का है 1.03 और वही ओरिएंट का है 1.56। तो हम यहाँ पे नंबर देंगे, वी गार्ड को मिलते हैं 3 नंबर, क्रॉम्पटन को 1 और ओरिएंट को मिलते हैं 2 पॉइंट। क्विक रेशियो 1 से ऊपर ही होना चाहिए, तो यहाँ पर है 1.07 और क्रॉम्पटन में है 0.79, काफी खराब, और ओरिएंट का है 0.99। तो वी गार्ड को फिर से मिलते हैं 3, क्रॉम्पटन को 1 और ओरिएंट को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि अगर कंपनी के पास 1 रुपया खुद का है तो उस 1 रुपये के मुकाबले में कंपनी पे कितने पैसे का कर्ज है, और ये 1 से देखिए नीचे ही होना चाहिए, और अगर 0 होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो वी गार्ड में है 0.01, बहुत ही अच्छा है, क्रॉम्पटन में 0.66 और ओरिएंट में 0.03। तो यहाँ पर वी गार्ड को मिलते हैं 3, क्रॉम्पटन को 1 और ओरिएंट को मिलता है 2 पॉइंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि अगर ये कंपनियां कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। यहाँ पर एक नंबर निकल कर आता है जो कि जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो वी गार्ड का ये नंबर है 44.54, क्रॉम्पटन का है 23.85 और वहीं ओरिएंट का है 11.69। तो वी गार्ड को फिर से मिलते हैं 3, क्रॉम्पटन को 2 और ओरिएंट को मिलता है 1 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं रिटर्न रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि जिन लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो बदले में कंपनी उन्हें कितने पैसे वापस दे रही है। वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि इन सभी कंपनियों ने जहां पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, कोई फैक्ट्री लगाई है, वहां से ये कंपनियां कितना पैसा, कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा ढंग से काम कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी वी गार्ड का है 16.18, क्रॉम्पटन का है 23.57 और ओरिएंट का है 25.4। तो वी गार्ड को मिलता है 1, क्रॉम्पटन को मिलते हैं 2 और ओरिएंट को मिलते हैं 3 पॉइंट। वी गार्ड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20.39, क्रॉम्पटन का है 24.6 और ओरिएंट का है 30.89। तो वी गार्ड को मिलता है 1 पॉइंट, क्रॉम्पटन को मिलते हैं 2 और ओरिएंट को मिलते हैं पूरे 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वी गार्ड के अंदर डिविडेंड यील्ड है 0.58, क्रॉम्पटन के अंदर 0.79 और ओरिएंट के अंदर 0.74। तो नंबर मिलते हैं वी गार्ड को 1, क्रॉम्पटन को 2 और ओरिएंट को मिलते हैं पूरे 3 नंबर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वी गार्ड का है 9.56, क्रॉम्पटन का है 14.2 और ओरिएंट का है 9.45। तो यहाँ पर हम नंबर देते हैं, वी गार्ड को 2, क्रॉम्पटन को 3 और ओरिएंट को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनियों की जो सेल्स है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ी है।
ध्यान रखिए ये सेक्टर ऐसा है जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो वी गार्ड की सेल्स पिछले 3 साल में बढ़ी 11% से, वहीं क्रॉम्पटन के अंदर बढ़ी है 6% से और ओरिएंट में बढ़ी है 10% से। पिछले 5 साल की बात करें तो वी गार्ड में बढ़ी 11%, क्रॉम्पटन में बढ़ी है 7% और ओरिएंट के अंदर बढ़ी है 63% से। इसके बाद देखते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है पिछले 3 साल और 5 साल में वो किस दर से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो वी गार्ड का प्रॉफिट बढ़ा है 11% से, क्रॉम्पटन के अंदर बढ़ा है 15% और ओरिएंट में बढ़ा है 22% से। प्रॉफिट पिछले 5 साल में वी गार्ड के अंदर बढ़ा है 9%, क्रॉम्पटन में 16% और ओरिएंट के अंदर बढ़ा है 61% से। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के ऊपर कितना कर्ज है, कितना रिजर्व है और कितना इनके पास फ्री कैश फ्लो है। तो वी गार्ड के ऊपर टोटल कर्ज 10 करोड़ रुपए का है, वहीं क्रॉम्पटन के ऊपर 478 करोड़ रुपए का कर्ज है और ओरिएंट इलेक्ट्रिकल के ऊपर 15 करोड़ 27 लाख रुपए का कर्ज है। वी गार्ड के पास जो रिजर्व है कैश में पैसा है वो है 281 करोड़, क्रॉम्पटन के पास है 594 करोड़ और वहीं ओरिएंट के पास है 257 करोड़। वहीं पे वी गार्ड का कैश फ्लो माइनस है 112 करोड़ और वहीं क्रॉम्पटन के अंदर है 560 करोड़ और ओरिएंट के अंदर है माइनस में 30.9 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं इन कंपनियों के अंदर डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और पेबल डेज। तो डेटर डेज का मतलब है कि जब ये कंपनी अपने सामान को मार्केट में बेच देती है तो अब उन्हें अपना पैसा मिलने में कितने दिन लग जाते हैं। तो ये टाइम जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो वी गार्ड को अपने पैसे 50 दिन में मिलते हैं, वहीं क्रॉम्पटन को मिलते हैं 35 दिन में और ओरिएंट को मिलते हैं 58 दिन में। इसके बाद आता है इन्वेंट्री डेज। तो इन्वेंट्री डेज का मतलब है यानी कि वो तैयार माल जो कि मार्केट में बिकने के लिए तैयार है, तो उस इन्वेंट्री को कंपनी अपने पास कितने दिन रखती है बेचने से पहले। तो ये भी देखिए जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर वी गार्ड की इन्वेंट्री डेज है 129 दिन, क्रॉम्पटन के 51 दिन और ओरिएंट की है 67 दिन। इसके बाद आता है पेबल डेज, यानी कि इन कंपनियों के भी तो कोई ना कोई सप्लायर्स होंगे जो कि इन्हें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करते होंगे। तो अब ये कंपनियां उन्हें कितने दिन में पेमेंट करती है, तो ये दिन भी देखिए जितने कम से कम होंगे उतने ही अच्छे माने जाएंगे। तो वी गार्ड के पेबल डेज है 73, वहीं क्रॉम्पटन के 85 और ओरिएंट के 93 दिन। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और कैश कन्वर्जन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी का माल कितना फटाफट बिकता है और जितना जल्दी देखिए माल बिकेगा कंपनी का उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक रेशियो निकल कर आता है जो कि जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वी गार्ड का 5.19, वहीं क्रॉम्पटन का है 9.68 और ओरिएंट का है 7.89। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे वी गार्ड को 1, क्रॉम्पटन को मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट और ओरिएंट को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद आता है कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है। तो ये भी देखिए जितना कम से कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो वी गार्ड के केस में ये 39, क्रॉम्पटन में है 2.38 और भी शानदार है और वहीं ओरिएंट में माइनस में 0.78। तो ध्यान रखिए अगर ये नंबर माइनस में होता है तो और भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा नंबर देंगे हम ओरिएंट को, पर सबसे पहले नंबर देते हैं वी गार्ड को 1, क्रॉम्पटन को मिलते हैं 2 और ओरिएंट को मिलते हैं पूरे 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर FIDs की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो वी गार्ड के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स है 55.88, वहीं क्रॉम्पटन के अंदर है 5.94 और ओरिएंट के अंदर है 38.52। FIDs का स्टेक्स है वी गार्ड के अंदर 29.98, क्रॉम्पटन के अंदर है 82.39 और ओरिएंट के अंदर है 34.56। इसके बाद हम देखते हैं कितने म्यूचुअल फंड ने इन तीनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो वी गार्ड को अभी तक 9 म्यूचुअल फंड ने शामिल किया है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को शामिल किया है 35 म्यूचुअल फंड ने और वहीं ओरिएंट को शामिल किया है 18 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने। इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं इनके प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रखकर कोई फंड तो नहीं उठाया मार्केट से, तो उसे हम कहते हैं प्लेजिंग, यानी कि गिरवी रखना। तो ये देखिए 0% होगा तो सबसे अच्छा माना जाएगा और इन तीनों ही कंपनियों के केस में ये 0% है, तो हम तीनों ही कंपनियों पे 3-3 नंबर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता इन तीनों ही कंपनियों के अंदर तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो देखिए वी गार्ड 10 साल से ज़्यादा लिस्ट है, वहीं पे क्रॉम्पटन ग्रीव 6 साल से है और ओरिएंट इलेक्ट्रिकल कुछ 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है इन्हें लिस्ट हुए को। तो वी गार्ड के अंदर आपके आज बनते 13,80,000 रुपये के आसपास, वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आपके 6 साल के अंदर बनते 2,58,000 रुपये और वहीं ओरिएंट इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके बनते 2,21,000 रुपये। अब हम देखते हैं इनका फाइनल स्कोर। तो वी गार्ड को टोटल पॉइंट मिले हैं 22, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को मिले हैं 27 पॉइंट और वहीं ओरिएंट इलेक्ट्रिकल को मिले 29 पॉइंट।
तो दोस्तों अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई सी कंपनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई आपके पास सुझाव है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट मैं आगे भी लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।